भारत माता बन छुरी बन कांटा बन ओ माई सन सब कुछ बन किसी का चमचा नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हर उस शख्स को जिसको सौंपी थी जिम्मेदारी संविधान को बचाने की, निभाने की, उसने सेकुलरिज्म की बलि चढ़ा दी उस संविधान को। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर 1951 का है। हिंदू के गले में पट्टा है, बाकी हर जगह चीजें बांटी जा रही थी। आजाद भारत का उस वक्त संविधान नया नया बना था। खैर, इस देश में एक पार्टी के नाम में मुसलमान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। आप पार्टी के नाम पे हरा झंडा लगा के मुस्लिम लीग पार्टी रख सकते हैं आजाद भारत देश 2020 में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इस देश में मुस्लिम होटल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस देश के एक सेक्शन के सभी लोग उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे जिसमें हलाल सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेकुलरिज्म है। मगर इस देश का अगर कोई तबका अपने ठेले पे गरीब आदमी भगवा झंडा लगा करके फल बेचेगा, उसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। आपको यह लग रहा होगा कि यह घटना सिर्फ झारखंड की, मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूं, नहीं, यही घटना नालंदा में भी हुई है और यही घटना हैदराबाद में भी हुआ है। मेरी मर्जी, मैं अपने दुकान का नाम द हिंदू दुकान रखूं, द हिंदू न्यूज़पेपर हो सकता है, द हिंदू फल की दुकान नहीं हो सकती। मैं तमाम पुलिस ऑफिसर और इस संवैधानिक पद पे बैठे हुए तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को खुला चैलेंज करता हूं और पूछता हूं उनसे, इस देश के एक न्यूज़पेपर का नाम द हिंदू हो सकता है, द हिंदू फल की दुकान नहीं हो सकती? आप किस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके उसे अरेस्ट कर रहे हैं? भगवा झंडा लगा, हाथी वाला झंडा लगा सकते हैं, चांद तारा का झंडा लगा सकते हैं, भगवा झंडा नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, संविधान मुझे इसकी इजाजत देता है और आप कोर्ट में हारेंगे, मुंह की खाएंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, इस देश में जितने लोग इस सेकुलरिज्म के झंडा बरदार बन रहे हैं, उन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। और वो तमाम सीएम, मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम संवैधानिक पदों पे बैठे आईपीएस, आईएएस लोग, सुन ले आज मेरी बात। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पे मेजॉरिटी को प्रेशर कुकर में बंद करना बंद कीजिए। बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जा रहा है ये सेकुलरिज्म, सीटी भी नहीं मार रही है। कुकर फटेगा और प्रेशर कुकर फटेगा तो आसपास के घरों में आवाज होगी। आपको मैं खुली चेतावनी दे रहा हूं, बंद कीजिए सेकुलरिज्म का ये नाटक और नौटंकी। ये मुस्लिम होटल हो सकता है, ऐसे सैकड़ों होटल आपको हर शहर में मिल जाएंगे, बड़े शहरों में, उनकी आबादियों के आसपास, बिस्मिल्लाह मुस्लिम होटल, फलना चिल्ला। एक को आज तक आपने अरेस्ट किया, एक को भगवा झंडा ठेले के ऊपर लगा लिया तो अरेस्ट कर रहे हैं। संपूर्ण देश में न केवल आंदोलन होगा, बल्कि वो तमाम मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री जो ज्यादा सेकुलर बन रहे हैं, अपने पदों से हटाए जाएंगे। हिंदू यूनाइट होगा, वोटिंग पैटर्न इस देश का बदलेगा और न केवल सत्ता से वो हटाए जाएंगे, उसके बाद पुलिस और आईपीएस, जिन लोगों ने ऐसी घटिया कार्रवाई की है, उनको भी झेलना होगा, क्योंकि आपने कानून नहीं निभाया। आज भी ये देश कम से कम 2020 अप्रैल महीने तक, अभी तक ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। भगवा झंडा लगाने से अगर आपको तकलीफ है, आप कैसे, आप कह रहे हैं अविश्वास की वजह से एक सेक्शन से फल न खरीदने की बात हो रही है, मैं कैसे विश्वास कर लूं उस सेक्शन पे जो डॉक्टरों पे थूक रहा है? आप देंगे विश्वास की गारंटी ऐसे माहौल में जब पूरा देश लॉकडाउन है? आप देंगे गारंटी? कौन मुख्यमंत्री आकर के मुझे गारंटी पेपर पे साइन देकर? इस देश में, मुंबई में एक आदमी मुसलमान से सिर्फ इसलिए डिलीवरी नहीं लेता है क्योंकि उसकी हरकतें थोड़ी सी अजीब थी, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। अरे भाई, मेरी मर्जी, मैं नहीं लूंगा। उसने बेचारे ने मुसलमान एंगल सोचा भी नहीं था। उस कुंठित दिमाग की पराकाष्ठा देखिए। हमने नवरात्रि में चुपचाप सब कुछ लॉकडाउन रखा,
रमजान का महीना शुरू हुआ है, सड़कों पे बवाल है, 26,000 से ऊपर कोरोना पेशेंट आ गए, मगर चुप, सब सेकुलरिज्म है। इस देश में सब सेकुलर है। सेकुलरिज्म के नाम पे देश बांट देंगे, सेकुलरिज्म के नाम पे 370 धारा लगा देंगे, सेकुलरिज्म के नाम पे 2 कानून चलेगा, सब सेकुलरिज्म के नाम पे। और ठीक रहा भी हिंदुओं के ऊपर फोड़ा जाए तो तुम क्रिमिनल हो रहे हो। मैं आप सबको एक बात बता दूं, अपने तमाम व्यूअर्स को, मेरे पूर्वजों ने सेकुलरिज्म का बोझ ढोया होगा, मैं और मेरे व्यूअर्स इस सेकुलरिज्म के बोझ को ढोने के मूड में नहीं। हम तमाशा नहीं बनने देंगे अपना, हम तमाशा अपनी आने वाली नस्लों का नहीं बनने देंगे। और अगर आपको तकलीफ है तो सत्ता से उतरिए। सिंहासन से आपको हम बिठाना जानते हैं, अगर सत्ता पे, तो सत्ता से उतारना भी जानते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हो या तेलंगाना के मुख्यमंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है आप इन 17% वोट के भरोसे सत्ता पे अब चले गए हैं और बाकी वोटर नपुंसक हैं, इनमें कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई लीडरशिप करने वाला नहीं है। इस गलतफहमी से दूर रहिए। इसको भी लीडरशिप करना आता है। सनातन धर्म के लोगों में भी लीडरशिप क्वालिटी है और हम लीडर बन सकते हैं, खुद ही बन सकते हैं। इस गलतफहमी से दूर निकलिए। बीजेपी के सुशील मोदी को सीधी सीधी चेतावनी है, उस पुलिस अधीक्षक से लेकर के उस पुलिस पे कार्रवाई की जाए जिसने नालंदा में ऐसे कानून का उल्लंघन किया है। नवभारत टाइम्स का यह आर्टिकल है। बहराइच में इस लॉकडाउन के इस विषम परिस्थिति में 23 लोग गिरफ्तार होते हैं क्योंकि लॉकडाउन तोड़ते हैं, नमाज के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसी सैकड़ों खबरें पटी पड़ी है, गूगल सर्च करने की आपको सिर्फ जरूरत है। मैं आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उनमें विश्वास रखूं जिनमें सबसे ज्यादा सिर्फ एक जमात, दूसरी चीज को छोड़ दी, एक तबलीगी जमात जो इस देश के 31% केसेस लेकर के आया है और जिनकी वजह से लगातार, क्योंकि उनकी वजह से ऐसा थोड़ी ना, आप जैसे सेकुलर के वजह से तो हिंदू और मुस्लिम दोनों संपर्क में आ रहे हैं, तो मेरे ऊपर घंटी मौत की लगी हुई है और आप चाहते हैं कि मैं सेकुलर बना रहूं। और सेकुलरिज्म की बात क्या है भाई, मुझे संविधान इजाजत देता है, मैं संविधान की बात करता हूं। एक आते हैं डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी और कहते हैं कहां लिखा हुआ है संविधान में कि हम भारत माता की जय बोलें, वंदे मातरम बोले। मैं पूछता हूं कहां लिखा हुआ है संविधान में कि हम अपने होटल में ठेले के ऊपर ये हिंदू नाम नहीं रख सकते, भगवा झंडा नहीं लगा सकते? कौन सा कानून हमको रोकता है? और कौन से कानून की आप बात करते हैं फिर? अब सेकुलरिज्म का बोझ इस देश का मेजॉरिटी सहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हम नहीं सहना चाहते भाई, हम क्यों सहें? एक आदमी नवरात्रि में लॉकडाउन में रहे और एक आदमी रमजान में पूरे सड़कों को गुलजार कर दे, ऐसे हालात में जब देश इतना नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, हम पागल है क्या? हमारे ऊपर मतलब बंदिशें आप लगाएंगे और दूसरे को आप खुल्लम खुल्ला छूट देंगे और इस देश में यह तमाशा चलेगा क्योंकि सेकुलरिज्म है और यह सेकुलरिज्म एक तरफा है। मतलब हम नवरात्रि ना मनाएं और ये ऐसे मनाएं, वाह वाह रे तुम्हारी सेकुलरिज्म, वाह रे तुम्हारा ढोंग। नागपुर में अब्दुल मियां जो है कोरोना छुपाते हैं, उसके चक्कर में फिर बीवी, बच्चे, भतीजा, पूरा मौसा, खलेरा, कुनबा लोगों का 34 लोगों का इन्फेक्टेड हो जाता है और वो 34 लोग कितनों से मिलते हैं? ऐसी स्थिति है जो कि वास्तविकता इस देश में। और आप ये चाहते हैं, कितने वीडियोस आ चुके हैं थूक लगाते हुए, उसमें से कुछ कहेंगे कि अच्छा फॉल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया। फॉल्ट न्यूज ने एक्सपोज किया, उनमें से कोई कोरोना पेशेंट नहीं था। तो वीडियोस में उन्होंने माना कि थूक लगाए लेकिन इनमें से कोई कोरोना विक्टिम नहीं था। तो आप चाहते हैं मैं ऐसे लोग से फल ले लूं? कौन सा मुख्यमंत्री आकर के जरा मुझे कन्विंस करे, मैं अपने फल में थूकता हूं और वो खा के बताए सेकुलरिज्म के नाम पे, ताकि मैं भी कन्विंस हो जाऊं कि इतना सेकुलरिज्म तो है भाई देश में। संविधान पालक है आप लोग के ऊपर संविधान को बरकरार रखने की, संविधान को निभाने की जिम्मेदारी है। मगर ऐसा लग रहा है कि अब इस देश में हिंदुओं के लिए ही एक संविधान वाला लेक्चर बचा हुआ है, बाकी कोई कम्युनिटी जो मर्जी वो करे, उनके लिए तो भाई सब ठीक है। बस हिंदू हैं क्योंकि एकजुट नहीं है, जातियों में बटे हुए हैं हम। हमारे वोट पे कभी कोई यादव के नाम पे वोट मांग जाएगा, कभी कोई पंडित के नाम पे वोट मांग जाएगा, कभी कोई राजपूत के नाम पे, कोई कर्मी सेना के नाम पे वोट मांग रहा है। ये आपको लगता है, आपको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। अगर यूपी में योगी जी को 300 ऊपर सीटें आती हैं, मोदी जी को 300 के ऊपर सीटें आती हैं लोकसभा में, अभी भी अगर आप गलतफहमी के शिकार हैं कि हिंदू एक नहीं हो सकते, तो गलतफहमी से दूर रहिए। इस गलतफहमी से आपको दूर रहने की जरूरत है।
हिंदू एक होना बखूबी जानता है। बस प्रेशर कुकर को इतना मत गर्म कीजिए कि वो फटे, और वो फटने के मूड में है। इसलिए उतनी ही सेकुलरिज्म दिखाइए जितना इस देश की जनता, मेजॉरिटी सेक्शन बर्दाश्त कर सके। हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। आप समझ नहीं रहे हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कई पत्रकार खुल्लम खुल्ला इस कार्य का विरोध कर चुके हैं, बड़े पत्रकार हैं, बॉलीवुड से लेकर के कई लोग। बस सेकुलर लिब्रांडू तो वो खुश हैं, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आता। अगर ऐसा होना चाहिए तो सुबह तक देश भर में कम से कम 700-800 अरेस्ट होने चाहिए थे, क्योंकि इस देश में कई मुस्लिम ढाबा है, कई मुस्लिम होटल है। फिर ये वाला सेकुलरिज्म आज तक समझ में नहीं आया भाई। कोई समझाया करके कि मतलब मुस्लिम होटल ठीक है, हलाल सर्टिफिकेट ठीक है, पार्टी में मुसलमान और मुस्लिम लीग ठीक है, मगर हरा झंडा ठीक है, मगर भगवा झंडा लगा लिया तो गुनहगार। गरीब ठेले वाले ने फल की सब्जी की दुकान पे हिंदू फल वाला लिख दिया तो गुनाह। मेरी मर्जी भाई, मैं हिंदू हूं तो क्या लिखूं, मैं हिंदू हूं तो मैं क्या लिखूं। आप कह रहे हैं कि जातियों में मत बाजो, उसने जाति को हटा करके हिंदू लिखा तो आपने उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब वो क्या लिखे, इस देश में यादव फल भंडार आपने देखा होगा, यादव लस्सी भंडार देखा होगा, वो ठीक है, क्योंकि उससे तो आपका मतलब निकल रहा है हिंदू जाति में बट रहे हैं। उस बेचारे ने यादव हटा करके हिंदू फल दुकान लिख दिया तो आप उसको जेल भेज देंगे। तमाशा बना रखा है आपने। मतलब इस देश में अब कुछ भी चलेगा कानून और संविधान के नाम पे। मैं तमाम सेकुलर सरकारों को यह चेतावनी दे रहा हूं, न केवल हिंदू सड़क पे निकलना जानते, अपनी लड़ाई लड़ना जानते, बल्कि आपको आपके सत्ता से वोट करके हटाना भी जानते हैं। अगली बार कहीं ऐसा ना हो कि वोटिंग सेकुलर ना हो करके कम्युनल हो जाए और फिर आप कहेंगे कि पोलराइजेशन हो गया। उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आपने संविधान का पालन नहीं किया। अभी तक उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया, अभी तक उस वहां के एसडीएम को सस्पेंड नहीं किया। इन सब के जिम्मेदार आप हैं, और इसकी जिम्मेदारी आपको चुकानी होगी, इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि हर चीज की, हर कुकृत्य की कीमत होती है, और इस कुकृत्य की भी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो भाजपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या कोई भी सरकार हो। कीमत तो चुकानी होगी, और कीमत आप चुकाएंगे अपनी सरकार गंवा के। इसलिए हे राजन, चेतिए आप सत्ता में हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप कानून के साथ मजाक करेंगे, खिलवाड़ करेंगे। मुझे संविधान का वो पन्ना दिखाइए जहां पे भगवा झंडा लगाने से मना किया गया है। मुझे उस संविधान के पन्ने को दिखाइए जहां पे हिंदू फल की दुकान लिखना मना किया गया है। यादव फल की दुकान, पंडित फल की दुकान हो सकती है, हिंदू क्यों नहीं हो सकता? ये तो एक कर रहा है, एक कम्युनिटी को डिवाइड कैसे कर रहा है? और अगर डिवाइड कर रहा है तो फिर मुस्लिम होटल और हलाल सर्टिफिकेट क्या कर रहा है? कुछ तो कर ही रहा होगा। जय श्री राम।